हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सारंगी किताब का 17वां अध्याय बरसात और मेंढक पढ़ेंगे। आइए कहानी पढ़ते हैं। सुमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। ये आपके पास कमली और सुमारू जो गाय से दूध मांग रहे हैं। अब कमली और सुमारू चले घास लाने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। फिर क्या हुआ? फिर कमली और सुमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। अब कमली और सुमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेंढक टर्टल बोले, तब तो हम बरसे। कमली और सुमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। तब दोनों क्या बोले? दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेंढक मान गए और टर्टल करने लगे। टर्टल सुनकर बादल आए, झूमकर बरसे, नदी में पानी बहने लगा। फिर क्या हुआ? फिर कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया और कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ले ली। देखो इसमें से क्या हुआ? यहाँ पे कमली और सुमारू घास को पानी डाल रहे हैं, फिर वो हरी घास लाकर गाय को खिला रहे हैं, फिर गाय से दूध लेकर दूध पीकर खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। है ना बच्चों? तो इस कहानी का क्या सारांश हुआ? हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी में सुमारू और कमली ने गाय की मदद की है, और फिर कैसे कैसे घास ने गाय की मदद की है ना। देखो कैसे किया। गाय ने घास की मदद ली है, घास ने नदी की मदद ली है, नदी ने बादलों की मदद ली है, और बादलों ने मेंढकों की मदद ली है। या फिर हम कह सकते हैं कि मेंढकों के टर्टर से बादल बरसा, बादलों के बरसने से नदी में पानी आया, नदी के पानी से घास हरी भरी हो गई, और हरी भरी घास खाकर गाय ने कमली और सुमारू को दूध दिया, और दूध पीकर वो दोनों खुशी खुशी घर को चले गए। है ना। इस तरह से सब ने एक दूसरे की मदद की और सभी के भूख मिट गए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। है ना बच्चों। कुछ शब्दार्थ हैं जैसे कि जंगल, जंगल का कह सकते हैं वन होता है। घूमना मतलब भ्रमण करना। जोर मतलब बल शक्ति से। भूख मतलब क्षुधा। नदी मतलब सरिता। बरसात मतलब वर्षा। मानना मतलब स्वीकार करना। माफी मांगना मतलब क्षमा मांगना। तो ये बच्चों हमने बरसात और मेंढक की कहानी पढ़ी। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास पुस्तिका करेंगे। ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।